लेकर के जाऊं जिसमें कंपनी के बारे में सारी जानकारी है और अपने साथ में 8-10 प्रोडक्ट लेकर के जाऊं। हर घर में जाकर के मेरे को ऑर्डर लेना है बस। जैसे मार्केटिंग कंपनी का एजेंट दुकान में आकर के दुकानदार से ऑर्डर लेता है, मुझे ऐसे ही ऑर्डर लेना है। उदाहरण के तौर पर आपकी एक दुकान है चाय बिस्कुट की जिसमें आप पार्ले जी का बिस्कुट रखते हो। अब मैं एक नया ब्रांड लेकर के आता हूं, BS भंडारी के नाम से एक ब्रांड लेकर के आता हूं और वो ब्रांड में आपके पास में लेकर के आता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा, आपको बैठ करके कन्विंस करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये पार्ले जी से अच्छा बिस्कुट है। उसमें आपके मान लो 10 रुपए में 10 बिस्कुट आते हैं, तो हम यहाँ पर आपको 10 रुपए में 12 स्लाइस दे रहे हैं। उसमें 10 रुपए में अगर 8 रुपए 2 रुपए मार्जिन है, तो हम इसमें आपको 10 रुपए में 3 रुपए मार्जिन दे रहे हैं। और मैं आपको ये क्रेडिट में भी दे दूंगा, यानी कि आप पहले भी पैसे मत देना, मैं केवल बिस्कुट रख के जा रहा हूं, अब अगर बिक जाए तो मुझे दे देना। अब एक तो मैं मार्जिन ज्यादा दे रहा हूं और दूसरा मैं पहले दुकानदार से पहले पैसे नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं तो बिक जाए तो तब मुझे देना। मुझे आप बताओ कि दुकानदार मेरे बिस्कुट बेचेगा या उसके बिस्कुट बेचेगा? अब यही तरीका है इस काम को करने का। क्या तरीका है, जाओ मैं बताना। क्या तरीका है कि मैं अपने रिलेटिव्स के पास जाऊं और मैं साबुन लेकर के गया, मैं साबुन लेकर गया नीम तुलसी। अब नीम तुलसी वाला साबुन ऐसा है कि अगर किसी के दाने हो रहे हैं, फोड़े फुंसी मुहासे हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हो, किसी के दांत खास खुजली हो, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अब वो कह रहे हैं नहीं भाई पैसा हमने बैठ के इलाज करा लिया, ठीक ही होगा। मैं उसे एक साबुन लेकर के आ जाऊं, 50 रुपए का एक साबुन, कितने का? लो भाई साहब पकड़ो, एक बार इसे लगा करके देख लेना, अगर फायदा हो तो तब पैसे दे देना। मुझे नहीं लगता कि वो आपसे दोबारा साबुन नहीं मंगाएगा, क्योंकि हमारा साबुन है ही ऐसा। मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी को टूथपेस्ट अगर आप टेस्ट करने के लिए देकर के आओ तो आपको लोग जो है कि दोबारा नहीं खरीदेंगे। आप किसी के घर में जाओ तो आप पंच तुलसी साथ में लेकर के जाओ और पंच तुलसी पानी में डाल करके पिला दो। वो ये क्या है? बोला ये 5 प्रकार की तुलसी का अर्क है, इससे खून साफ होता है, ये शुगर में सहायक है, ये हार्ट अटैक होने से बचाता है, ये कोलेस्ट्रॉल रिमूव करता है, ये यूरिक एसिड रिमूव करता है, ये डाइजेशन गैस में काम आता है। एक बूंद पंच तुलसी। आपको पता है एक परिवार के लिए 1 महीने से भी ज्यादा चलती है पंच तुलसी। अगर आप एक छोटी सी बोतल लेते हैं, पता नहीं कितने लोगों की आप ज्वाइनिंग 1 बूंद पंच तुलसी से करा सकते हो। अगर आपके घर में मेहमान आता है तो आप चाय पत्ती अपनी इको आरएम टी बना करके दो उसको। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप किसी के घर जाते हो तो भी आप चाय पत्ती खुला एक डिब्बा लेकर के जाओ और उनको बोलो बहन जी चाय बना रहे हो? बोला हाँ। ऐसा करो, जिस कंपनी का प्रचार करने के लिए मैं आया हूं आप इसी की चाय बना करके देखो एक बार, डेमो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन ये काम हमारे को करना पड़ेगा। अगर ये काम हम करते हैं तो पता क्या होगा? ये काम अगर हम करते हैं तो महीने के, अगर मैंने 100 घर भी पकड़ लिए, कितने घर? 100 घर। आपके गांव में आपके गली में 100 घर तो होंगे नहीं होंगे? अगर 100 घरों में एक आप दुकानदार हो और 100 के 100 घर वाले अगर आपसे हर महीने 6,000-7,000 का सामान लेते हैं तो आपकी महीने की इनकम 27 से 30 हजार रुपए हर महीने आज से ही हो सकती है, आज से ही। अरे आप बिजनेस, क्या बिजनेस कर रहे हो? आप समझो बात को। आप लोगों को जोड़ने के चक्कर में मत रहो कि यार ये जुड़ जाए, ये जुड़ जाए, ये जुड़ जाए। आप लोगों को कंज्यूमर बनाओ। क्या बनाओ? कंज्यूमर। नेटवर्क मार्केटिंग को एक भाषा में समझाता हूं आपको मैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है यूजर को नेटवर्कर बनाना और नेटवर्कर को यूजर बनाना। क्या है? मैं यूजर हूं। मैं क्या हूं? यूजर हूं। और अगर मैं प्रचार करने लग जाऊं तो मैं बन गया नेटवर्कर। और जो नेटवर्कर है यानी कि मैं नेटवर्कर बन गया, और अगर मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते रहूं तो मैं क्या बन गया? कंज्यूमर। यूजर, यस और नो?
अब पिछले 8 साल से हमारे घर में रोज SLPS वेलनेस कंपनी के हमेशा प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, सारे प्रोडक्ट। तो मेरे से कंपनी ने पिछले 8 सालों में पैसा कमाया नहीं कमाया? बस मेरे को ऐसे ही लोग ढूंढने हैं। कैसे लोग? ऐसे ही लोगों की टीम बनानी है। कैसे लोगों की? जो मेरी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करें और मेरी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करें। मेरे को फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो लीडर बहुत अच्छा है, उस कंपनी का लीडर बहुत अच्छा है, अरे वो पल्स में बहुत बड़े रैंक पे थे, अरे वो इसमें बहुत बड़े रैंक पे थे, अरे वो आ जाएंगे तो ऐसा कर देंगे, वो रह जाएंगे तो ऐसा कर देंगे। अरे कोई कुछ नहीं करेगा मेरे भाई। यहाँ पर एक नया आदमी जो जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की है, अगर वो ये काम कर लेगा ना तो वो सबसे बड़ा लीडर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जो भी बड़ा लीडर बना है, जो भी बड़ा बिजनेसमैन बना है, वो हर बड़ा बिजनेसमैन बनने से पहले सेल्समैन बना है। क्या बना है? सेल्समैन। कैसे बना है समझो। इनको जानते हो आप? करसन भाई पटेल, निर्मा सर्व ग्रुप के संस्थापक। ये एक सर्फ बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। इनको सर्फ बनाना आ गया तो इन्होंने क्या किया, अपने घर में एक छोटी सी मशीन डाली। सर्फ बनाने का तरीका इनको आता था। रॉ मटेरियल थोड़ा सा लेकर के आए, रात को घर में सर्फ बनाने लगे और दिन में लंच टाइम पे साइकिल में सर्फ रख करके गांव बेच करके आने लगे। वहां से थोड़ा सा पैसा आया, फिर थोड़ा बड़ी मशीन ली, फिर थोड़ा ज्यादा सामान पैसा लिया, फिर और ज्यादा मेहनत करी। पहले लंच टाइम पे जाते थे, फिर उसके बाद फैक्ट्री में जाने से पहले, ड्यूटी में जाने से पहले भी बेच करके आते थे और ड्यूटी खत्म होने के बाद 5 बजे के बाद भी बेच करके आते थे और रात को सर्व बनाते थे और थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और वहां से इन्होंने की निर्मा ग्रुप की स्थापना। यानी कि ये बिजनेसमैन बनने से पहले क्या थे? सेल्समैन। दूसरी फोटो जो आप देख रहे हो बीच में, उनका नाम है भाषाई धर्मपाल गुलाटी। भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ तो ये लाहौर से आए, एक तांगे में अपने परिवार को लेकर के चांदी चौक में आकर के बस गए। इन्होंने एक छोटी सी चक्की डाली मसाला पीसने वाली और इन्होंने मसाला पीस करके उसी तांगे में रख करके और दिल्ली की गलियों में जा करके आवाज लगाई है, घर घर जाकर के आवाज लगाई है, धनिया ले लो, हल्दी ले लो, मिर्च ले लो, मसाला ले लो, पिसा हुआ मसाला ले लो। और उसके बाद में उस पैसा इकट्ठा हुआ तो फिर ये बनेगा बिजनेसमैन। तीसरी फोटो में जो लेजेंडरी हमारे लिविंग लेजेंड हैं डॉक्टर संजीव कुमार से एक बार जोरदार तालियां हम करेंगे। आज इस SLPS वेलनेस को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाने वाले ये इतने बड़े बिजनेसमैन जो आज वर्ल्ड के अंदर SLPS वेलनेस के माध्यम से भारतीय आयुर्वेद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी बिजनेसमैन बनने से पहले क्या थे? सेल्समैन। जिस कंपनी में ये काम करते थे 2007 से, उस कंपनी में जो प्रोडक्ट थे साड़ी, सूट, सलवार, कोट, पैंट, बर्तन, भांडे, जूते, ये इन्होंने घर घर जाकर के बेचे हैं। अगर ये सेल्समैन न बनने होते तो ये बिजनेसमैन नहीं बन पाता। अब शर्म तो इनको भी आ सकती थी कि मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं तो जाट हूं, चौधरी हूं, मैं तो फौजी हूं, मैं किसी के सामने झुकेगा नहीं साला, हैं? यस और नो? मैं किसी की ना नहीं करूंगा। क्योंकि जो सेल्समैन का जो सबसे पहली जो ताकत होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए रिजेक्शन सहने की, ना सुनने की। अगर ये सहन शक्ति अगर हम अपने अंदर डेवलप कर लें तो हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। क्योंकि 999 ना के बाद में एक हाँ आने वाली है, तो किसमें मजाल है, किसकी मां ने दूध पिलाया जो 999 ना सुन सके? और जो 999 ना सुन लेगा ना, वो एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। और ये प्रैक्टिकल, मैं आज आपको एक फॉर्मूला देकर के जाता हूं। आप अपनी डायरी में 1000 बार ना लिख लो, अंग्रेजी में नो, NO। 1000 बार नो लिख लो और 1000 नो अगर आपके कट जाए ना, और उसके बावजूद भी अगर आप डायमंड ना बने तो सब 5 लाख रुपए मैं दूंगा। सिर्फ 1000 नो सुन लेना, 1000 नो सुन लेना। हाँ भाई सर,
क्या आप 1000 अकाउंट टच कर चुके होंगे? कितनी इनकम हो चुकी है? 50 लाख होने वाले। इन्होंने 1009 सुने नहीं। हाँ तिवारी सर, कितने 9 सुन चुके हो? ज्यादा नहीं सुने। कितनी इनकम हो चुकी है? 22 में 22 लाख रुपए। हाँ जी बताइए सर, कितना? 12 लाख। 12 लाख प्लस। हाँ संदीप सर, कितनी इनकम हो चुकी है? 8 लाख। क्या 1009 सुन चुके हो? हाँ श्याम सर, कितनी इनकम हो चुकी है? 3.5 लाख। क्या 1009 सुन चुके हो गया? 50। एक भाई से सुनेगा, पिस्टल लगा रखी है वो जो प्यार से नहीं यहाँ कहेगा तो पिस्टल दिखा देता है। हाँ विनोद सर, कितनी इनकम हो गई? 4,64,000। क्या 1009 सुन ली होगी आपने? 15-20। श्याम सर के साथ रहते हो ना, इसीलिए समझ में आ गई बात? अरे ये सुन लो, मोस्ट इंपोर्टेंट काम है सेल्समैन का, सबसे पहला रिजेक्शन सुनने की हिम्मत होना। अगर आपके अंदर ये जिसे आप कहते हो कि मेरे को शर्म लगती है, मैं सर मेरे को बड़ा वो डिसरेस्पेक्ट महसूस होता है, तो दोस्तों ये चीज सीखनी है आपको नेताओं से कि वो कितनी उम्मीद लेकर के हमारे पास वोट देने के लिए, वोट मांगने के लिए आते हैं। क्या हम उनको वोट देते हैं? जिसे हमें देना होता है उसी को देते हैं, लेकिन सबको तो नहीं वोट देते ना। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते, वो फिर अगली बार फिर आते हैं हमारे पास में। यस और नो? क्यों? क्योंकि वो उस प्रोफेशन की डिमांड है, क्योंकि उनको पता है एक बार अगर विधायक बन गया ना बेटा, पूरी जिंदगी की मेहनत सफल हो जाएगी। पूरी जिंदगी की मेहनत सफल हो जाएगी सिर्फ एक बार अगर विधायक बन गया। और वो कैसे बनेगा? हारने वाला ही तो जीतेगा। यस और नो? इसलिए कहते हैं हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। यस और नो? तो है वो आपके अंदर रिजेक्शन सहने की क्षमता? अरे है। तो दोस्तों आइए एग्जीक्यूट करते हैं इस बिजनेस को। अगर आप कंज्यूमर बेस अगर नेटवर्क बनाए ना, कंज्यूमर मतलब ग्राहक बेस अगर नेटवर्क बनाए, तो आपकी इनकम कभी नहीं रुक सकती। कंज्यूमर बेस नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, आप इस प्रोडक्ट से समझो। ये प्रोडक्ट देखा आपने, सुना कभी? कायम चूर्ण सुना है? किस किस ने सुना है? अच्छा, अब सुना होगा शायद, भावनगर वाले सेठ ब्रदर्स का कायम चूर्ण। ये प्रचार पक्का सुना होगा, भावनगर वाले सेठ ब्रदर्स का कायम चूर्ण। ये कंपनी केवल एक ही प्रोडक्ट बनाती है और इसी एक प्रोडक्ट से हर साल 10,000 करोड़ कमाती है। हर साल 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है केवल एक ही प्रोडक्ट से। इतना मरीज है हमारे देश में कब्ज का, और हमारे पास में तो सारे प्रोडक्ट हैं, केवल कायम चूर्ण नहीं है हमारे पास। हमारे पास में एलोवेरा जूस भी है, हमारे पास में त्रिफला भी है, हमारे पास में लीवर ठीक करने वाला लीवर टॉनिक भी है, हार्ट को ठीक रखने वाला हार्ट का टॉनिक भी है। हर तरह का प्रोडक्ट है या नहीं? यस और नो? तो अगर आप कंज्यूमर बेस्ड मार्केटिंग करें, बजाय इसके कि मैं सुशील सर को जोड़ दूं, सुशील सर 2 को जोड़ दें, 2 4 को जोड़ दें, ये जोड़ने वाली परंपरा को छोड़ करके, ये रिक्रूटमेंट करने वाली परंपरा को छोड़ करके अगर मैं कंज्यूमर बेस्ड मार्केटिंग करूं, तो मैं अकेला एक ही गांव से पैसा खा सकता हूं जिंदगी भर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं जो अभी आपको समझा रहा था कि एक उसी दुकान से दादा ने खाया, उसके बाद में पिताजी ने खाया, और आज बेटा खा रहा, पोता खा रहा, 3 जनरेशन एक दुकान से खा रही है। कंज्यूमर बेस्ड मार्केटिंग समझना की बात। और कंज्यूमर बेस्ड मार्केटिंग में अगर आपके पास में पीएसपी है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट अगर आपके पास में है, तो आप तो मार्केटिंग के बादशाह हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। और आपके पास में ऐसे प्रोडक्ट फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हो, तो ये आपकी हार है। आइए इस बिजनेस को कैसे करना है फाइनली 3 पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट अवर स्ट्रेटेजी। क्या प्लानिंग ऐसी बनाए जिससे कि हम काम कर सकें।
तो दोस्तों प्लानिंग नंबर 1 का हिस्सा है, सबसे पहला स्ट्रेटेजी का सबसे पहला हिस्सा है, वो है आपके पास में काम करने का कोई गोल होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग पर्पज होना चाहिए, तब जाकर के आप इस काम को कर सकते हो। देखिए इस बिजनेस में आने से पहले भी आपकी दाल रोटी चल रही है, आपका घर परिवार चल रहा, फिर आप इस बिजनेस को क्यों करोगे? जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि मैं आर्मी में सर्विस कर रहा था, मैं सड़क पर थोड़ी था, मैं रोड पे थोड़ी था, मैं बेरोजगार थोड़ी था, गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं? क्या मेरा रीजन रहा जो मैंने अपना गोल चेंज किया, जो मैंने अपनी ट्रेन इस पटरी से उतार करके दूसरी पटरी में चढ़ाई? क्या करना? नौकरी करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मन में एक इनसिक्योरिटी महसूस होती थी कि बेटा जॉब करते हुए तेरे को 16 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे पास में बैलेंस नहीं है, क्योंकि सैलरी करने वाले की हालत, सैलरी वाले बंदे की हालत यही होती है कि भूखा कभी मरेगा नहीं और पैसे वाला कभी बनेगा नहीं। उसकी सैलरी से जितना तो सैलरी मिलती है उसकी जॉब से, उससे उसके घर की जिम्मेदारियां पूरी करना मुश्किल हो जाता है, खास करके उस परिवार में जिस परिवार में कमाने वाला 1 हो और खाने वाले 6 हैं। अपने साथ में ऐसा ही था कि 3 सिस्टरों में अकेला भाई था, तो मैंने 16 साल की सर्विस करने तक अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। 3 सिस्टरों की शादी की है, अपनी शादी की है, घर बनाया है, और जो बाकी छोटी मोटी जरूरतें होती है, बीच में मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, वो सारी चीजें मैंने अपने खुद से अपनी जिम्मेदारी से की है। तो 16 साल जॉब करने के बावजूद भी मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं था। जहां से जिंदगी शुरू की थी ऐसा लग रहा था कि मंजिल अभी बहुत दूर है। अब बच्चे थे छोटे, मन में इनसिक्योरिटी होती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन छोटे बच्चों का क्या होगा। आर्मी में मैं जॉब कर रहा हूं, अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, ये कैसे सरवाइव कर पाएंगे बिना बाप के, बिना पैसों के, क्योंकि पैसा तो मेरे पास है ही। और जब बाप ही नहीं होगा तो फिर बिना पैसों के वो बच्चे कैसे रहेंगे, बहुत छोटे बच्चे। तो ये मन में हमेशा डर सताता था। 16 साल सर्विस हो चुकी थी, तभी मेरे सामने एसलीपीएस बिजनेस आया। तो जब बिजनेस आया तो स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन जब समझ में आया तो समझ में आने के बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि यार इस काम से मेरा जो डर है ये खत्म हो सकता है। जो मेरे को इनसिक्योरिटी फील होती है बार बार कि अगर मैं नहीं रहा इस दुनिया में तो मेरे परिवार का क्या होगा, ये डर मेरा खत्म हो। उस दिन तो मेरे को लगा कि यहाँ से खत्म हो सकता है, और आज हकीकत में ऐसा लगता है। आज 8 साल हो चुके हैं, 2 साल पार्ट टाइम काम किया, 6 साल फुल टाइम काम करते होंगे। अब किसी को यह पता नहीं कि आपकी डेट ऑफ डेथ क्या होगा, किसी को यह पता नहीं कि आपकी आखिरी सांस कब रुकेगी, कौन सी आखिरी सांस होगी, है किसी को पता? मुझे भी नहीं पता। लेकिन कभी भी अगर आखिरी सांस होगी, अचानक भी अगर डेथ होती है, अगर मुझे पता भी नहीं लगे कि मेरी मौत हो रही है और अचानक मेरे प्राण चले भी जाते हैं, तो मैं आज कम से कम इतना तो संतुष्ट हूं कि मैंने अपने परिवार के लिए इतना बैकअप छोड़ दिया कि वो पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी के लिए मोहताज नहीं। इतना तो मैं करता हूं। कंपनी के मैं 14 रैंक यहां से अचीव कर चुका हूं। कंपनी में 18 रैंक टोटल है, और इन 8 सालों के अंदर जिसमें से 2 साल पार्ट टाइम के हैं, अगर मैं सही मायने में कहूं तो 6 साल ही हुए हैं काम करते हुए। इन 6 सालों के अंदर मैं इतना तो कर चुका हूं कि मैं अपने परिवार के लिए इतना बैकअप रख चुका हूं। ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। न तो मुझे गाड़ियों का शौक है, न मुझे पैसे का शौक है, न मुझे घूमने का शौक है, न मुझे देश विदेश की यात्रा का शौक है। कोई शौक नहीं है। मेरा शौक सिर्फ इतना है कि मेरे परिवार के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी पूरी करना ही मेरा सबसे बड़ा शौक है। इन बिटवीन जब पैसा आता है तो उस पैसे से आप जो मर्जी चाहो खरीद सकते हो, जो मर्जी चाहो खा सकते हो, जो मर्जी चाहो पहन सकते हो, जिस मर्जी चाहो देश में घूम सकते हो। ये इंसान के कभी भी सपने नहीं होते हैं। न गाड़ी कभी सपना हो सकती है, न ही विदेश घूमना कभी किसी का सपना हो सकता है, न अच्छा पहनना कभी किसी का सपना हो सकता है। कभी सपना नहीं हो सकता।
हर इंसान का सिर्फ एक ही सपना होता है कि मेरी जो जिम्मेदारी है मेरे परिवार के प्रति, मैं उनको कितने बेहतर तरीके से निभा सकूं, बस। लेकिन आज तक आपके पास में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि आप उन जरूरतों को बखूबी निभा सको, उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सको, उन जरूरतों को बखूबी पूरा कर सको। तो आज SLAPS वेलनेस आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनकर के आया है जहां आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर से बेहतर तरीके से निभा सकते हो। आज अगर आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो 50 लाख की, तो आप 50 लाख रुपए यहां से कमा सकते हो। अगर आप चाहते हो अपने बेटे को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाना, अगर उसके लिए आपको 50 लाख चाहिए तो आप यहां से 50 लाख कमा सकते हो। अगर आप अपने परिवार को अच्छे घर में रखना चाहते हो और घर बनाने के लिए आपको 50 लाख चाहिए तो 50 लाख आप यहां से कमा सकते हो। हर चीज आप यहां से कर सकते हो। लेकिन ये तभी मिलेगा जब आपका आपके परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनमें सच्चाई है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर नहीं, मैं अपने परिवार से प्रेम बहुत करता हूं, लेकिन उनके प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को मैं नहीं निभा सकता। क्यों? क्योंकि सर मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता। इस दुनिया में दो प्रकार के सुख और दो प्रकार के दुख होते हैं। एक सुख होता है मानसिक सुख और एक सुख होता है शारीरिक सुख। इसी प्रकार से दो प्रकार के दुख होते हैं, एक मानसिक और एक शारीरिक। जो इंसान शारीरिक तौर पर दुखी रहेगा, शरीर को कष्ट देगा, वो मानसिक तौर पर सुखी रहेगा। और जो इंसान शारीरिक तौर पर सुखी रहेगा, यानी कुछ नहीं करता, पड़ा रहता है बस, वो मानसिक तौर पर हमेशा दुखी रहेगा। जो इंसान रोज सुबह उठ करके चौपाला बैठ करके अखबार पढ़ता, चाय पीता और मोदी को गाली देता है, वो शारीरिक तौर पर सुखी तो है लेकिन मानसिक तौर पर हमेशा दुखी रहेगा। अपने बच्चों के स्कूल में, अच्छे स्कूल में दाखिला कराने के लिए उसके पैसे नहीं है। बेटी ने स्कूटी मांगी तो स्कूटी देने के लिए पैसा नहीं है। बच्चे ने आईफोन मांगा तो आईफोन देने के लिए पैसा नहीं है। बीवी को कभी जो है कि आपके करवा चौथ के अंदर कोई उसको गिफ्ट देने के लिए उसकी हैसियत नहीं है। माँ बाप को अच्छे अस्पताल में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। घर में दूध की जरूरत है 4 लीटर लाने की, लेकिन उसको 1 लीटर में ही गुजारा करने में मजबूर है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक तौर पर सुखी है। लेकिन जो शारीरिक तौर पर दुखी है इंसान, जो शारीरिक तौर पर कष्ट ले रहा है 40-45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, जो रोजाना इस प्रकार से मीटिंग कर रहा है, जो केवल 2 वक्त का खाना कर रहा है, खाना खा रहा है, आज यहाँ मीटिंग कर रहा है, शाम को फिर 5 घंटे का सफर करके आगरा जाएगा, फिर कल दिल्ली जाएगा। तो जो रोज इस प्रकार से कर रहा है वो शारीरिक तौर पर कष्ट है, लेकिन मानसिक तौर पर सुखी है कि मेरा परिवार तो मुझे है, मेरे परिवार को वो तो सुकून में है। अगर मुझे कुछ भी हो भी गया तो भी मेरे परिवार के को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो यानी कि जो शारीरिक तौर पर कष्ट लेगा वो इंसान मानसिक तौर पर सुखी रहेगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो मेरे काम करने की वजह ये थी दोस्तों, अब आपके काम करने की वजह आपको तय करनी है, क्योंकि आपकी जरूरतें क्या है, आपके परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास आपको है या नहीं है, ये मैं तो नहीं जगा सकता। यस और नो? आपके माँ बाप की सेवा मैं तो नहीं कर सकता। अरे कर सकता हूँ क्या? आपके बच्चों को स्कूल में मैं पढ़ा सकता हूँ क्या? आपकी बीवी से मैं बात कर सकता हूँ क्या? वो आपको ही करना पड़ेगा। मतलब करवा चौथ में आपको ही गिफ्ट देना पड़ेगा, एनिवर्सरी में आपको ही गिफ्ट देना पड़ेगा। अब एनिवर्सरी आपको ही मनानी पड़ेगी, अपने बच्चे का बर्थडे आपको ही मनाना पड़ेगा, मैं नहीं मनाने वाला। यस और नो? मैं जो करता हूँ अपने परिवार के लिए करता हूँ। आप अगर मुझे लालची कहते हो, हाँ मैं लालची हूँ, हाँ मैं स्वार्थी हूँ। समझ पा गई बात? यस और नो? अगर आप इसे मेरा लालच कहते हो तो लालच कहो, लेकिन दोस्तों मैं तो इसे अपनी चाहत कहता हूँ। क्या कहता हूँ? चाहत कहता हूँ। अपने परिवार को सुखी देखना मेरी क्या है? चाहत है, मेरा लालच नहीं। यस और नो? तो आपकी चाहत आप जानो दोस्तों। और अगर आप ये चाहत आपके अंदर होती है तो आप कंपनी के जो 100 करोड़ रुपए हैं वो 100 करोड़ कमा सकते हैं। अब वो कैसे कमा सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कंपनी हर क्वार्टर के अंदर एक टारगेट देती है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 1 साल का टारगेट बनाओ 6ठे रैंक का, टॉप 5 रैंक का बोला था।
तो आप एक साल को भी 6 रैंक को भी आप ये जो आपका टारगेट है 3.5 लाख रुपए कमाने का, इस टारगेट को भी आप 4 भागों में बांट दो, यानी 3-3 महीने के 4 क्वार्टर बना दो। तो आपको 4 टारगेट बनाकर अपने दिमाग में आपको जोड़ देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्लानिंग दे करके जाता हूँ। कंपनी आपको हर 3 महीने में क्वार्टरली टारगेट देगी। जैसे अभी दिया हुआ गोवा का टारगेट, अगर आप 3 महीने में गोवा टारगेट कर लेते हो तो आपको यहां से इनकम होगी 27,000 रुपए। 3 महीने में कितनी इनकम होगी? 27,000 रुपए, यानी कि 9,000 रुपए एक महीने की इनकम होगी। 3 महीने में कितनी इनकम होगी? टोटल 27,000 रुपए। और साथ में आपको गोवा घूमने का मौका भी मिलेगा। और इसकी अंतिम तारीख आपकी 27 जुलाई। कब तक है? 27 जुलाई तक है। अगर 27 जुलाई तक अगर आपने 2200 एसपी कर दिया, टोटल बिजनेस कितना? 2200 एसपी कर दिया, तो इनकम हुई आपकी 27,000 रुपए। अगर आप 27 जुलाई तक नहीं करते हो, उसके बाद में 2200 एसपी होता है, तब भी इनकम आपकी कम नहीं होगी, कंडीशन नहीं है, लेकिन आपको गोवा टूर नहीं मिलेगा। अगर आप गोवा टूर अचीव करते हो तो आपके 3 महीने में 27,000 इनकम हो रही है, ये आपको बेनिफिट है। और साथ में आपको गोवा घूमने का मौका मिलेगा। अगर आप और ज्यादा मेहनत कर सकते हो तो आप 54,000 कमा सकते हो और आपको थाईलैंड घूमने का मौका मिल सकता है 2700 एसपी की मैचिंग करके। समझ आ गई बात? जैसा कि 3 महीने का समय है। अब सवाल ये पता होता है कि ये 3 महीने में मैं 2200 एसपी करूंगा कैसे? आखिर मैं तो इस बिजनेस में अभी कुछ जानता नहीं हूं, मैं तो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूं, इस बिजनेस में छोटा सा बच्चा हूं, तो मैं कैसे इस काम को करूंगा? तो मैं यहाँ पर एक फ्रेशर से बात कर रहा हूँ, जिसने भी इस कंपनी को ज्वाइन भी नहीं किया, मैं उससे बात कर रहा हूँ। आप भी इस टारगेट को अचीव कर सकते हो अगर आप मेरे इस फॉर्मूले पे काम कर लो तो। और वो फॉर्मूला क्या है? समय है आपके पास 90 दिन और बिजनेस करना है आपको 2200 एसपी। अब 2200 एसपी को अगर 90 दिनों में अचीव करना है तो पहले भाग निकालना होगा एक दिन में कितने एसपी का आपको बिजनेस करना है। तो 2200 एसपी को भाग दो 90 दिन से, तो परिणाम आएगा लगभग आपका 25 एसपी। कितना एसपी? 25 एसपी। अब 90 दिन में से 14 दिन हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास दिन बचे 76। अगर 76 से भाग दोगे तो परिणाम आएगा लगभग 29 एसपी। कितना एसपी? 29 एसपी। चलो 30 एसपी पकड़ करके चलते हैं। यानी कि जो मैंने आपको डेली यूज के प्रोडक्ट बताए थे या एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बताए थे, अगर मैं पर डे 30 एसपी का प्रोडक्ट पर डे अगर खुद से सेल करूं, मेरा ना तो कोई अपलाइन है और ना ही मेरी कोई टीम है, मैं खुद घर घर जाकर के सैंपल लेकर के जाऊं और 10 घरों का दरवाजा नॉक करूं कि मैं एक आयुर्वेदिक कंपनी से आया हूं, जिसको मैं नहीं जानता हूं, मैं उससे ऐसे बात कर रहा हूं। नमस्कार, एक अच्छे कपड़े पहन के जाऊं, नमस्कार मैं एक आयुर्वेदिक कंपनी से आया हूं और मैं इस कंपनी के प्रचार करने के लिए आपके पास आए हैं। तो अगर आपके पास में 15-20 मिनट में आधे घंटे का समय है तो हम आपको प्रोडक्ट का डेमो देना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मतलब मना करेगा? आप कह रहे हैं डेमो देना चाहते हैं, वो बोलेंगे नहीं हमें खरीदना ही नहीं है। भाई साहब बहन जी, हम खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं आपसे, हम सिर्फ और सिर्फ आपको डेमो देने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली आप प्लीज आप थोड़ा सा मेरी मजबूरी समझिए। मैं यही चौड़ागरा में रहती हूँ, मैं यही ओम में रहता हूँ, अपना जो भी परिचय है, राइट? और आप मुझे नहीं जानते हुए बेशक, लेकिन प्लीज आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है। अगर मैं आपका घर में अगर डेमो नहीं दिया तो मेरे को जो है कि आज जो है तनख्वाह नहीं मिलेगी, मेरी सैलरी कट जाएगी। मेरे को आज 10 घरों में 100% सर्वे लेकर के जाना है। आप प्रोडक्ट का फीडबैक देंगे कैसे है, मैं आपको प्रोडक्ट यूज करा करके दिखाऊंगी कैसे है प्रोडक्ट। मैंने साबुन दिखा दिया खोल करके, सुनो कैसा है, जैसा अगर नहाया नहीं है तो नहा के आ जाओ, मैं यही बैठी हूँ। जैसा पंच तुलसी का मैंने डेमो दे दिया। चाय मैंने कहा कि प्लीज इसे बनाओ, मैंने जो है कि और टूथपेस्ट यूज करा करके दिखा दिया। ऐसे प्रोडक्ट का डेमो करा दिया। मेरे को नहीं लगता ऐसा कि आप 30 एसपी का प्रोडक्ट रोजाना घर बेचे बिना घर, कोई घर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे को ये करने में शर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये काम कभी किया नहीं। सर अगर ये शर्म उतर जाए ना साला, ये शर्म पता नहीं किसने बनाई है।
इसीलिए किसी ने बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जिसने की शर्म उसके फुटे कर्म। तो अगर क्या नाम है उसका, सपना चौधरी ने की होती शर्म, तो वो नहीं बनती सेलिब्रिटी। समझ में आ गई बात? अरे ऐसा ना, अरे उसने तो लड़की हो करके पुरुषों के बीच में जाकर के डांस किया। जानते हो ना सपना चौधरी को? अब मेरी आंखों का क्या नहीं किया? अरे ऐसा ना, और जो लड़कियां मुजरा करती हैं आज के डेट में, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे रील बनाती है, जो कच्चा बादाम मेरा पक्का बादाम है, वो क्या उतारी है उन्होंने? क्या उतारी है? सर मुझसे क्या कमाते हो? पैसे। क्यों? उसको गाली भी कौन देते हैं? वो क्या नाम है उसका, उर्फी जावेद। उसको गाली कौन देता है? उसको गाली वही देखते हैं जो लोग उसका वीडियो देखते हैं। सुनना की बात? उसको जितने लोग वीडियो देखेंगे, जितने लोग उसको गाली देंगे, उतना वो क्या कमाएगी? अब आई समझ में बात? यस और नो? क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम देते रहो गाली उसको। अरे हाँ है ना? अब उसे मान लो आपको 5 लाख रुपए चाहिए हर महीने के। अब जो अगर आपको कोई ट्रोल करता है, आपको कोई ताने मारता, आपकी कोई टांग खींचता है, अरे ये भी कोई काम है, तुम भी ये काम करने लग गए, तुम्हारे बाल सफेद हो गए, विश्व में तुम जे काम करोगे, घर के आप प्रोडक्ट बेचोगे, तो उनको कहो कि ले गया 2 लाख रुपए की जरूरत दे दो। देखिए नहीं तरीके तो बोला सलाह मत दे। क्या सलाह मत दे? समझ आ गई बात? अपनी सलाह अपनी जेब में। सही गलत है? अगर मेरी तो मदद नहीं कर सकता तो कम से कम मेरा हौसला तो मत तोड़, मेरा साथ नहीं दे सकता तो कम से कम मेरी टांग तो मत खींच। आया ना? यस और नो? तो ये जिंदगी का सबक है दोस्तों। अगर आपने ऐसे किया तो 30 एसपी पर डे प्रोडक्ट सेल करके भी आप गोवा टारगेट यहाँ से अचीव कर सकते हो। और इसी प्रकार से हर क्वार्टर में क्वार्टरली बोनस अचीव करते जाना, और हर क्वार्टर में मैन ऑफ द मैच बनते जाना, साल में मैन ऑफ द सीरीज बनते जाना। एक दिन आप टीम के कप्तान बना दिए जाओगे। एक दिन आप डायमंड बन जाओगे। बस जरूरी है इंडियन टीम का कप्तान बनने के लिए, जरूरी है मैन ऑफ द सीरीज जीतना, और सीरीज जीतने के लिए जरूरी है मैन ऑफ द मैच जीतना। क्वार्टरली बोनस मैन ऑफ द मैच है, हर क्वार्टर जीतना मैन ऑफ द सीरीज है, और डायमंड बनना कप्तान की निशानी। 3 साल में इसी प्रकार से महेश रायकर सर जा रहे, जैसे आज हर जगह जाते हैं और जाकर के इनका मान सम्मान होता है, ऐसे ही आप लोगों का मान सम्मान हो रहा है। समझना की बात? यस और नो? किया जा सकता है? तो कौन कौन करेगा गोवा टारगेट इस बार? सारे लोग करेंगे? तो यहाँ से बस बुक करा दे सीधे गोवा के लिए हैं? और जो जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किए, तो क्या आप लोग गोवा जाना नहीं चाहते हो, या आपके अंदर हिम्मत नहीं की? अरे जाना चाहते हो? जाना चाहते हो तो पहले चाहत तो पैदा करो। अगर आपके मन में इच्छा ही नहीं होगी तो मुझे बताओ कि ऊपर वाला आपको देगा क्यों? अरे देगा क्या? आपको आज तक मुझे बता दो कि जितनी चीज आपने भगवान से मांगी है वो मिली है क्या? नहीं मिली है ना? तो फिर साथ जो नहीं मांगते हो वो कैसे मिलते हैं? इसीलिए भगवान से मांगना है तो साला बड़ी बड़ी चीजें मांगो, थोड़ा बहुत तो दे ही देगा। आया ना? अरे सब ना एग्जाम्पल के तौर पर देखो ऊपर वाला कैसा है, मैं समझाता हूँ। खड़े होना, खड़े होना। देखो ये अवधेश तिवारी जी हैं, ये 1 रुपया कमाते हैं और इनका खर्चा है 1.5 रुपया। कितना? 1.5 रुपया। और ये भाई साहब हैं 1 रुपया कमाते हैं भदौरिया सर, और इनका खर्चा है 25 पैसा। राइट? तब ऊपर वाला क्या सोचता है? यार इसका तो 25 पैसे में काम चल जाता है, इसके पास तो 75 पैसा बेकार ही करता है। तो बोला क्या करें? ये बंदा जो है कि ज्यादा खर्चीला है, इसके कुछ ज्यादा ही शौक है, इसको रोज शाम को तो बोतल चाहिए, ये कार में घूमता है, ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है,
राइट, ये गोवा घूमने के लिए भी जाता है, मोबाइल में महंगा रखा हुआ है, बोला ऐसा करो इसके 75 पैसे भी इसको दे। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो ऊपर वाले की नीयत ऐसी रहती है, जो ज्यादा खर्च करेगा उसी को ज्यादा कमाने का मौका। समझ में आ गई बात? यस और नो? आज तक इस दुनिया में छोटी सोच रखने वाले, धन संचित करने वालों की कभी भी इनकम नहीं बढ़ी है। उन्हीं की इनकम बढ़ी है जिनकी सोच बढ़ी है, जिनके सपने बड़े हैं। छोटी सोच वालों की इनकम कभी नहीं बढ़ती, धन संचय करने वालों की इनकम कभी भी नहीं बढ़ती। समझ में आ गई बात? देखो, खर्चा और खर्चा आदमी तभी करता है जब इंसान मस्त रंगीला होता है। समझ में आ गई बात? यस और नो? नहीं तो पूरी जिंदगी सड़ा रहेगा, पैसे बैंक में, इसके सेविंग बैंक में पड़े, घर में एसी नहीं लगाएगा, पंखा नहीं चलाएगा, बोला उस कमरे में पंखा क्यों चला रखा जब वहां कोई है नहीं, पैसे बैंक में पड़ रहे हैं, लेकिन एसी नहीं लगाएगा। हाँ ना? यस और नो? तो इसीलिए थोड़ा सा तो मन को बोलो यार, गोवा चलो यार, चलो चले गोवा। गोवा वाले बीच में, गोवा के बीच में, ठंडी ठंडी बियर के चले हैं, इधर मंगाओ चल भैया, इधर भी गोवा में पक्का आओगे सारे? तो महिलाएं सोच रही होंगी हम क्या पीने रहे, तुम्हारे लिए वो व्हाइट वाइन देने की कुछ चिंता करो, जल्दी से तुम्हारे लिए क्या कॉकटेल मिला देने तुम्हारे। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कि महिलाएं शराब नहीं पी सकती, वो नहीं पी सकती, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है भाई? क्यों? अरे मतलब क्यों? तुम्हारा पति एक पीना तुम दो पीना। जो महिला इस वजह से परेशान रहती है कि मेरा पति शराब पी के आता है, और शराब पी कर आज ऐसा करना, एक काम करना कि उसके आने से पहले 2 पगला टाइट रहना, और टाइम में टांग रख कर बोलना, चल रोटी बना, बर्तन हो गया, बोलना के बाद साला कल से खुद नहीं पिएगा। डरना नहीं है, सब बराबर का अधिकार है, कोई कमजोर नहीं है यहाँ पर। जैसा ना, मैं तो महिलाओं से ज्यादा ताकतवर और महिलाओं से बुद्धिजीवी किसी को मानता ही नहीं उस दुनिया के अंदर प्राणी, क्योंकि जितना वो काम करती है, सुबह उठ करके खाना वो बना रही है, झाड़ू वो लगा रही है, बच्चों के कपड़े वो प्रेस करके ला रही है, बच्चों के जूते वो पहना रही है, बच्चों की किताब रख रही है, टिफिन पैक कर रही है, एक टाइम पर 10 काम कर रही है। जैसा ना, एक टाइम पे 10 काम कर रही है, और पुरुष एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। अगर नौकरी करेगा तो घर का काम नहीं कर सकता। अगर पुरुष और महिला दोनों कामकाजी है, दोनों नौकरी वाले हैं, फिर भी औरत को ही कहा जाता तू ही रोटी बनाएगी। अगर मैं औरत होता ना, कसम से मैं नहीं बनाती रोटी, तू बनाएगा साले। नौकरी तो दोनों कर रहे हैं ना, और वो कहता मेरे से नौकरी छोड़, मैं कहता तू छोड़। सही गलत है? भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। राइट? ठीक है दोस्तों, चलेंगे गोवा? चलोगे सभी? तो लेकिन गोवा में एंजॉय करने के लिए आपको पहले यहाँ पर अगर स्वर्ग जैसी जिंदगी जीनी है, तो पहले आपको 76 दिन नर्क जैसा जीवन भोगना पड़ेगा। तैयार हो? तैयार हो? ओके। अब अगर गोवा की बात हो गई हो तो उसको काम पे आते हैं, आ जाओ गोवा से वापस आ जाओ, नशा उतर गया हो तो चलो काम पे चले। तो दोस्तों, अब ये सेल होगी कैसे? ये पर डे 25-30 एसपी की सेल कैसे होगी? 25-30 एसपी की सेल करने के लिए पहले सेल की आप परिभाषा समझ लो। सेल की परिभाषा ये है कि आप जितने भी अधिक से अधिक लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, उतने अधिक चांस आपके बन जाते हैं प्रोडक्ट बिकने के। सेल करने के 4 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपका लॉ ऑफ एवरेज, अनुपात का नियम। अगर आप 10 लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे तो 10 में से 8 लोग आपके प्रोडक्ट नहीं लेंगे, लेकिन 2 लोग आपके प्रोडक्ट लेंगे। ये है पहला अनुपात का नियम। उसके बाद में दूसरा नियम है आपका डोंट प्रीजज। किसी को जज मत करना कि ये प्रोडक्ट लेगा और ये प्रोडक्ट नहीं लेगा। बिना जज किए आप जो है लोगों को बताना शुरू करो, बिना ये सोचे कि कौन प्रोडक्ट लेगा और कौन प्रोडक्ट नहीं लेगा। तीसरा नियम है फॉलो अप का नियम।
फॉलोअप का नियम ये रहता है कि अगर आप 100 लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो तो 100 में से 20 लोग पहली बार में आपसे कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन 80 लोगों को कन्विंस करने के लिए आपको 2 से ज्यादा बार आपको उनसे मिलना पड़ेगा। उसको फॉलोअप कहते हैं। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, या फिर हो सकता है जिंदगी भर। लेकिन तब तक नहीं छोड़ना जब तक दोनों में से एक आदमी शमशान घाट नहीं पहुंच जाता, तब तक नहीं छोड़ना, चाहे वो चाहे हो। राइट? जो एक बार बंदा संपर्क में आ गया, जिसको हमने एक बार इस बिजनेस के बारे में बता दिया, एक प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, वो आदमी आपकी सेल है, पक्का है। आज होगी, कल होगी, परसों होगी, पता नहीं, लेकिन फॉलो अप रखो। उसे दोबारा इससे मिलने से संकोच मत करना, क्योंकि ये 80% लोग हैं। कितने लोग हैं? 80%। क्योंकि पहली बार में ज्वाइन होने वाले तो केवल 20% है। असली माल तो यहां छुपा हुआ है, जो लोगों ने पहली बार में ना किया है। असली स्कोप तो वहां है। इसीलिए जिनको एक बार बता दिया है उनको दोबारा अप्रोच करने में संकोच मत करना। दोबारा मना करते तो तीसरी बार में संकोच मत करना। तीसरी बार मना करते हैं तो तब तक संकोच मत करना जब तक दोनों में से एक आदमी तय नहीं हो जाता। सुनना की बात? यस और नो? वो कहा छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी, यस और नो? तेरा पीछा ना छोड़ेंगे, सोनिए भेज दे चाहे, राइट? ओके। उसके बाद में चौथा सेल का नियम होता है SW5 रूल। SW5 रूल क्या कहता है? some will come, some will not come, so what? Someone is waiting for you, so let's start. 5 SW होते हैं। पहले SW का मतलब है कोई आएगा, दूसरे SW का मतलब कोई नहीं आएगा, तीसरा SW कहता है तो क्या फर्क पड़ता है, चौथा SW कहता है कोई आपका इंतजार कर रहा है, और पांचवा SW कहता है चलो फिर आज से ही काम शुरू। समझा की बात? ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया तो जैसे आज आप अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों के पास जा रहे हो या जाओगे, वैसे ही मैं भी गया था। तो क्या हुआ नतीजा? कोई आया और कोई नहीं आया। किसी ने साथ नहीं दिया पर ज्ञान जरूर दिया, मत कर, यस और नो? लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं आगे बढ़ता गया। कोई महेश रायकर मेरा इंतजार कर रहा था महोबा में, कोई श्याम सिंह इंतजार कर रहा था मेरा ओम में, कोई अवधेश तिवारी इंतजार कर रहा था मेरा बांदा के अंदर, कुछ दिल भदौरिया को संदीप भूरिया इंतजार कर रहा था मेरा बांदा के अंदर। मुझे पता भी नहीं था बांदा कहाँ है, मुझे पता भी नहीं था महोबा का, मेरे नाम भी नहीं सुने थे, मुझे पता भी नहीं था ओम कहाँ है, मुझे पता भी नहीं था चौडगरा कहाँ है, मुझे पता नहीं था जिंदगी कहाँ है, मुझे पता नहीं था फतेहपुर कहाँ है, मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं आपसे कभी नहीं मिला, मैंने आप लोगों की कभी शक्ल नहीं देखी थी आज आने से पहले। लेकिन इस बिजनेस के इस नियम ने मुझे आपसे मिला दिया। इस सूत्र को अगर आप समझ गए, इस सूत्र को अगर आप समझ गए तो बस आप आगे बढ़ते जाना। किसी की मत सुना, अपने मन की सुना, किसी की मत सुनना। माँ बाप भाई बहन कोई साथ दे या न दे, तेरा साथ देने वाला तेरा अपना ही तेरे साथ है, बस फिर काहेगा डर, आगे बढ़ते। राइट? इस फॉर्मूले पे काम करते रहना। और उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, सक्सेस का 100% कामयाबी का फॉर्मूला है TBF, टूल्स, बुक्स और फंक्शन। अगर बात करूं टूल्स की तो इस बिजनेस के टूल है दोस्तों एजुकेशन किट, और इस बिजनेस के टूल है दोस्तों एजुकेशन किट और आपके डेली यूज के प्रोडक्ट। एजुकेशन किट क्या है? कैटलॉग है। क्या है? क्या है? बोलते नहीं तो नहीं बोलेगे तो नहीं बताऊंगा। क्या है? कैटलॉग है। क्या है? कैटलॉग। ये इस बिजनेस का प्राथमिक टूल है, और सेकेंडरी टूल है डेली यूज के प्रोडक्ट। डेली यूज के प्रोडक्ट और ये एजुकेशन किट अगर आप लेकर के मार्केट में जाओ और लोगों से मिलो, इस किताब से आप कंपनी के बारे में बताओ, इस किताब के अंदर कंप्लीट जानकारी है कंपनी के बारे में, प्रोडक्टों के बारे में, इनकम के बारे में। ये कैटलॉग है, और दिखाने के लिए आप साथ में डेली यूज के प्रोडक्ट लेकर के जाओ। तो इसको प्रोफेशनल तरीके से समझेगा व्यक्ति,
और उसको फिजिकल से तरीके से महसूस करेगा प्रोडक्ट को, तो सेल के कन्वर्ट होने के चांसेस 99% हो जाते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। लेकिन अगर आप ये दोनों टूल अगर साथ में नहीं ले जाते हो तो आप जंग लड़ने वाले उस सिपाही की तरह हो जो पाकिस्तान से जीत का जज्बा तो रखते हो, लेकिन ये कहते हो बंदूक नहीं चलाऊंगा मैं, ना मैं बंदूक नहीं चला सकता, मैं बंदूक हाथ में नहीं पकड़ सकता। आप उस डॉक्टर की तरह हो जो कहेगा कि मैं बिना टूल के, बिना सर्जरी टूल करके ऑपरेशन कर सकता हूं। पॉसिबल होगा क्या? फौजी के लिए बंदूक जरूरी है, सर्जन के लिए सर्जरी के टूल जरूरी है, सलून में बाल काटने वाले हेयर ड्रेसर के लिए सलून के टूल जरूरी है, गाड़ी ठीक करने वाले मैकेनिक के लिए गाड़ी ठीक करने वाले टूल जरूरी है। इस प्रकार से इस बिजनेस के लिए दो टूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये किताब जिसके अंदर प्रोडक्टों की तस्वीर बनी है, कंपनी के बारे में जारी जानकारी है, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट, डेली यूज के प्रोडक्ट। अब ऐसा करना क्यों जरूरी है, ये दोनों चीजें साथ में ले जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कस्टमर की टेंडेंसी है कि प्रोडक्ट उसको अच्छी तरह से समझना आना चाहिए, उसके दिमाग में बैठना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हाँ ठीक है मेरे लिए। अब कैसे समझो? साड़ी खरीदने के लिए, सूट खरीदने के लिए जाते हो आप लोग? अरे जाते हो कपड़े खरीदने के लिए? आप लोग भी अपने परिवार के साथ जाते होंगे, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। अब साड़ी दिखाने वाले, सूट दिखाने वाले पहले दिखाते साड़ी, ये देखिए बहन जी सोलापुरी साड़ी, ये देखिए कोल्हापुरी साड़ी, ये देखिए कर्नाटक की साड़ी, ये देखिए बनारस की साड़ी, ये देखिए रेशम की साड़ी, ये देखिए शिफॉन की साड़ी, ये देखिए जॉर्जेट की साड़ी, ये देखिए पॉपलिन की साड़ी। अब वो महिला हो जाती है कंफ्यूज। क्या हो जाती है? कंफ्यूज। वो 50 साड़ी दिखाने के बाद में, ऐसा होता नहीं होता है? अरे होता है। फिर उसके बाद में आप देखते हो ऐसे ऐसे ऐसे, जिस भी साड़ी पर आप थोड़ी देर रुकते हो तुरंत वो साड़ी निकालता है, बोला ये आप पे बहुत अच्छी लगेगी, बोला नहीं मेरे को इसका रंग थोड़ा ना समझ में नहीं आ रहा, फिर तुरंत वो उसकी कैटलॉग निकालता है, अरे निकालता है, और फिर उसमें एक सुंदर सी महिला की तस्वीर बनी होती है, पतली लंबी घुंघराले बाल, आंखों में काजल लगाए हुए, और वो साड़ी में दिखाता है फोटो में, बोलता बहन जी आप ऐसी लगोगी, बहन जी आप ऐसी लगोगी, यस और नो? अरे देखिए आप बिल्कुल कटरीना जैसी लग रही हो इस साड़ी में, यस और नो? और वो बेचारी जो अब कैटरीना तो छोड़ो, वो हेमा मालिनी हो चुकी है, जया भादुड़ी हो चुकी है, वो अपने आप को जवान समझने लग जाती है उस सेल्समैन की, उस काबिलियत की वजह से, और वो साड़ी वो ले लेती है। ये होता सेल्स का स्किल। समझना भी बात? एक तरफ प्रोडक्ट दिखाया और दूसरी तरफ कैटलॉग, राइट? तो अब आप ये टूल अगर मार्केट में लेकर के नहीं जाते हो तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। अब प्रोडक्ट आपको मिलेंगे फ्रेंचाइजी में, हर जगह फ्रेंचाइजी है। चौड़गरा में यहीं पर है डॉक्टर साहब के यहाँ, इनके पास में है यहीं पर, और उसके बाद में बांदा में भी है, फतेहपुर में तो नहीं खुली है, चुकी है, सब जगह फ्रेंचाइजी है। प्रोडक्ट वहां से आप ले सकते हो, लेकिन ये किताब आपको सब जगह नहीं मिल सकती। ये किताब मिलती है ज्वाइन मेंबर को, जब ज्वाइन होता है फिर उसकी आईडी में डिमांड की जाती है, फिर दिल्ली से आती है, 2 महीने लग जाते हैं, कभी 3 महीने लग जाते हैं। ये कहीं आपको बुक स्टोर पर नहीं मिलेगी, कहीं आपको फ्रेंचाइजी पर नहीं मिलेगी। ये किताब आपकी किस्मत से, अभी आज इतनी मीटिंग है तो इस मीटिंग के लिए कुछ किताब इन्होंने मंगाई होंगी, तो कुछ किताबें होंगी यहाँ पर ये किताब जो है सभी लोग नहीं लेते हैं इसको। क्यों? इस किताब को वही लेते हैं जो सीरियस आदमी होता है, जो बिजनेस करना होता है। अच्छा, मैं कैसे मान लूं कि आप सीरियस नहीं हो? अगर आप पिछले 3 घंटे से अगर आप बैठे हो तो सीरियस नहीं हो गए हो या नहीं? फिर भी अगर आज आप इस किताब को नहीं लेकर के जाते हो पढ़ने के लिए, तो फिर आपको मैं नीचे बैठता हूँ, ऐसा करता हूँ, दिमाग खोल के देखता हूँ आपका कि क्या है आपके दिमाग में चल रहा है। एनी हाउ, मेरे कहने का मतलब है आप अगर इस किताब को लेकर के जाओगे तो आप इसे पढ़ोगे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यस और नो? ये किताब बहुत महंगी आती है, पता कितने की आती है? 600 रुपए की। हाँ, कितने रुपए शाम को मेरी बोतल आ जाएगी। 2.5-3 लाख रुपए लग गए हमारे को 50,000 रुपए कमाने के लिए
कितनी किताबें पढ़ डाली उन्होंने, हमने नर्सरी से लेकर के अब 17-18 क्लास तक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी? कम से कम 400-500 किताब पढ़ डाली होंगी। ये सिर्फ एक किताब है जो 6 लाख रुपए महीने कमाने की एजुकेशन दे सकती है। और इसी को नहीं खरीदना चाहता, बेसिक टूल है ये। और मैं किताब बेचने वाला नहीं हूँ, सॉरी, इससे मेरे को 1 रुपया नहीं मिलना। इसका आपको 600 रुपये का बिल चाहिए, 600 रुपये बिल मिल जाएगा। ये 600 की आती है कंपनी से। मैं तो इतनी देर बोल करके अपना गला और थका रहा। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग इस किताब को पढ़ लो, क्योंकि ये लोग तो बताएंगे नहीं इस किताब के बारे में, क्योंकि इनको इस किताब के बारे में बताने से कोई फायदा नहीं मिलता। ये बोलेंगे प्रोडक्ट ले, प्रोडक्ट। अरे किताब रहने, क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ले ले, क्योंकि प्रोडक्ट लोगे तो कमीशन आएगा, किताब से वो कमीशन नहीं आएगा। 1 नंबर के कमीने आदमी है। समझना की बात? तो मैं चाहता हूं, इस परिवार का मुखिया हूं, ये बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले पढ़ो। यही हमारे माँ बाप कह रहे थे, हमने उनकी नहीं सुनी। स्कूल में टीचरों ने कहा, उनकी नहीं सुनी। और आज मैं कह रहा हूं मेरी भी मत सुनना, मेरी सुन लोगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है? सिर्फ एक ही किताब है, इसके अलावा हमारी कंपनी के बारे में और कोई जानकारी इस किताब के अलावा दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ये है टूल। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं फंक्शन की। तो फंक्शन में दोस्तों आता है फंक्शन की अगर बात करूं तो फंक्शन इस कंपनी के, इस बिजनेस के भगवान होते हैं। कैसे होते हैं भगवान? देखो, हमारी कंपनी की जो फंक्शन है, थोड़ा सा शांति के साथ बैठ सकते हो आप? बस 5 मिनट क्लास से खत्म हो जाए, क्या थोड़ी देर शांति के साथ बैठ सकते हो आप? कोई शांति है इसमें? अभी मैं सुनना ही आपके साथ बैठने के लिए कह रहा हूं, मैं शांति करो, पीस, साइलेंस के साथ आपको सब बात करो। तो क्या बता रहा था मैं? फंक्शन 100% कामयाबी का लास्ट मंत्र है फंक्शन। फंक्शन इस बिजनेस के भगवान की तरह होता है। फंक्शन क्या होता है कि आपको एक विचारधारा देता है, एक सोच देता है। जैसे आज इस मीटिंग में आए हो, ये भी एक छोटा सा एक फंक्शन है। तो यहां से आज आप मेरी विचारधारा से जुड़े, आज आप मेरी सोच के साथ जुड़े। अगर आप मेरी मीटिंग में लगातार आते रहोगे तो मुझसे जुड़े रहोगे, और अगर आप मेरी मीटिंग में नहीं आओगे तो इस सिस्टम से हट जाओगे। ठीक उस प्रकार से जैसे अगर आप रोजाना मंदिर जाते हो, आपका नियम है कि हर मंगलवार को मंदिर जाना है, हनुमान जी के यहाँ माथा टेकना है, बुधवार को गणेश जी के यहाँ जाना है, सोमवार को भगवान शंकर के यहाँ जाना है, मुसलमान जो शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, वो एक रूटीन है सेट उसका। तो वो क्या है? वो धर्म क्या है? वो धर्म एक विचारधारा है जो किसी संगठन के द्वारा बनाई गई है या फिर किसी एक इंसान के द्वारा बनाई गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? धर्म क्या, मैं समझाता हूं आपको। देखो, जो सिख धर्म को मान रहे हैं वो रोज गुरुद्वारा जा रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं वो रोज जो है कि अपना नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो अपने 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 इष्ट देवताओं को पूजने के लिए जाते हैं। यस और नो? वो एक विचारधारा है। अब जिस दिन आप उस विचारधारा से हट जाते हो तो आपका उस धर्म से उतना ही लगाव कम हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? रिलेट कर पा रहे हो? क्यों आज एक इंसान दूसरे इंसान के धर्म के खिलाफ बात करता है, जबकि हर धर्म एक ही चीज सिखाता है, लेकिन एक इंसान दूसरे धर्म के खिलाफ बात क्यों करता है? क्योंकि वो उस धर्म की विचारधारा को नहीं मानता। That's it. तो आप इस बिजनेस में तब तक बने रहेंगे जब तक आप इस बिजनेस के फंक्शनों में आते रहेंगे, इसकी मीटिंग में आते रहेंगे, तब तक आप इस विचारधारा को मानेंगे। और जिस दिन आप इस मीटिंग में आना बंद कर देंगे, उस दिन आप इस विचारधारा को मानना बंद कर देंगे। बोले छोड़ो यार, कुछ नहीं होता, करना। इसलिए मैंने कहा इस बिजनेस के जो फंक्शन होते हैं वो किसी धर्म के भगवान से कम नहीं होते। जैसे आपके धर्म के अपने भगवान हैं, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का भगवान होता है इस बिजनेस का फंक्शन। सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग, 10 का दम ट्रेनिंग, बीडीडी ट्रेनिंग, मेगा शो, ये सब आपको इस संस्था से, इस विचार से जोड़े रखते हैं। अभी ऐसा ही एक बहुत बड़ा महाकुंभ आपका होने जा रहा है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग,
जिसके अंदर आपको सिखाए जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने के सूत्र। नाम से आप समझ सकते हैं सफलता का रहस्य। एक ऐसी ट्रेनिंग जहां पर आपकी पूरी जिंदगी एक तरफ और ये ट्रेनिंग के 4 दिन एक तरफ। जो इस ट्रेनिंग को अटेंड कर लेगा उसे ये समझ में आ जाएगा कि आखिर आज तक मैं कामयाब नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कैसे एक मिडिल क्लास इंसान कामयाब हो सकता है, क्या मैं इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूं। पूरी तरह से अपनी तस्वीर देख करके आ जाएगा भविष्य की। ये एक ऐसा भविष्य दिखाने वाला कंप्यूटर है। अगर आपने 4 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर ली तो आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फिर कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। और अगर आप पॉजिटिव हो 100% तो फिर आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। समझना की बात? कितने लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की है आज से पहले? सेकंड ऑफ सबसे ट्रेनिंग अटेंड किए हुए ये वो लोग हैं और आप इनसे पूछ सकते हो कि इस ट्रेनिंग के बाद में इनके अंदर क्या बदलाव आया। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं आपकी जिंदगी के जो भी आपकी उम्र है वो अनुभव एक तरफ और ये 4 दिन एक तरफ। इस ट्रेनिंग को पता कौन देता है? इस ट्रेनिंग को देते हैं हमारे ग्रेट गुरु, मेरे मेंटर, जिन्होंने मेरी जिंदगी बनाई, रामवीर सर, जो इस बिजनेस से पिछले 9 सालों के अंदर 30 करोड़ से अधिक की इनकम कर चुके हैं। 9 साल में 30 करोड़। और ये भी आपकी और मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक किसान के बेटे, एक फौजी जवान। महीने की इनकम है इनकी 60 लाख रुपए महीने। अब ये हमें सिखाएंगे। अब सोचो, जो 60 लाख रुपए महीने खुद कमा रहा हो वो हमें सिखाएगा तो वो किस तरह की एजुकेशन देगा? नहीं समझ में आई बात? अच्छा बताओ, जब आप लोग स्कूल पढ़ रहे थे आपके मास्टर जी की तनख्वाह कितनी थी? या जो पढ़ रहे हैं उनकी तनख्वाह बताओ, अनुमानित कितनी होगी? 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख? यस और नो? अगर 1 लाख वाला पढ़ाएगा तो 1 लाख लायक बनाएगा, अगर 60 लाख वाला पढ़ाएगा तो 60 लाख बनाएगा। अब आया समझ में? अरे अब आया समझ में? अभी भी नहीं आया समझ में तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदा कानपुर से इंजीनियरिंग करता है और एक बंदा करता है बिट्स पिलनी से या फिर क्रस्ट बैंगलोर से। दोनों के सैलरी पैकेज में क्यों फर्क होता पता है? क्योंकि दोनों की फीस में फर्क होता है। दोनों की फीस में फर्क क्यों होता पता है? क्योंकि दोनों कॉलेजों के मास्टरों की सैलरी में फर्क होता है। जो कानपुर के कॉलेज का इंजीनियरिंग का जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, उसकी सैलरी कम होगी क्रस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर के इंजीनियरिंग प्रोफेसर से। इसीलिए उसकी फीस ज्यादा है, इसीलिए उसकी सैलरी भी ज्यादा है। किसका फर्क है? पढ़ाने वाले का, सब्जेक्ट का फर्क नहीं है। किताब वही पढ़ाई जाएगी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, कानपुर में भी और क्रस्ट में भी। अब यहीं से क्रस्ट वाला आगे चला गया अमेरिका। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, सुंदर पिचई कहां से बढ़ा उसने? अमेरिका से। इसीलिए वो 300 करोड़ रुपए साल की सैलरी देता है। कितना? इंजीनियर तो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो यहां भी बैठा होगा, हो सकता है इसी और में बैठा होगा, वो 300 करोड़ लेता साल का, यानी कि लगभग 30 करोड़ रुपए महीने की सैलरी लेता है। समझना की बात? अरे समझे बाबू साहब, फर्क किसमें होता है? पढ़ाने वाले में। इसमें पढ़ाने वाले में। तो जो हमारे को 60 लाख रुपए महीना इनकम जो करने वाले व्यक्ति हैं, जो आज 9 साल में यहाँ तक पहुंचे, वो हमें भी सिखा सकते नहीं सिखा सकते? अब समझ में आया हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है? अब समझ में आया फौजी आदमी ऐसा है, कैसे बोल पा रहा है? ये सिर्फ उनके मार्गदर्शन की बदौलत है, उन्होंने मेरे को सिखाया है। तो अगर वो मुझे ऐसा बना सकते हैं तो अगर वो आपको डायरेक्ट सिखाएंगे तो आपको बना सकते नहीं बना सकते? आपके अंदर जो एजुकेशन डाल सकते डाल सकते? यस और नो? तो आना चाहते हो उस ट्रेनिंग में? यस। अरे आना चाहते हो, लेकिन समस्या है कि सबको नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि आज महेश रायकर सर का जो नेटवर्क है वो है 40,000 लोग का। कितना? 40,000 लोग आज आपकी टीम में। सबको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। केवल और केवल उस होटल में जितनी क्षमता है उतने ही लोगों को बुलाया जा सकता है। अब होटल हमारे बात का तो है नहीं कि हम रातों रात उसको बिल्डिंगें बनाते हैं और कमरे बनाते हैं। वो तो जितना उतनी व्यवस्था हो सकती है।
3 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक ये ट्रेनिंग चल रही है। 3, 4, 5 और 6 जुलाई 4 दिन की ये ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होनी है नैनीताल में नेशनल जिम कॉर्बेट पार्क में। जुलाई का महीना होगा, मस्त जिम बारिश हो रही होगी। आपको जंगल पहाड़ों का और उस मौसम का सुहाना आनंद लेने का आपको मौका मिलेगा और साथ के साथ में आपको एजुकेशन भी लेने का मौका मिलेगा। ये 4 दिन की ट्रेनिंग है दोस्तों। होटल में आपको केवल रहने खाने का पैसा देना होगा, एडमिशन चार्जेस देने होंगे। बाकी एजुकेशन जो रामवीर सर है उनको हमें फीस देने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसी एकेडमी है केवल और केवल फाइटर सक्सेस सिस्टम जहां पर आपको पढ़ने का पैसा नहीं देना है। बाकी किसी का बाप फ्री में नहीं पढ़ाता, सब लोग क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं। कोई टीचर फ्री में नहीं पढ़ाता, लेकिन ये एकेडमी ऐसी है जहां पर सफल लोग पढ़ाते हैं और पैसा भी नहीं लेते। अब होटल में रहने खाने का तो पैसा आपको देना पड़ेगा। होटल 5 स्टार है। अगर आप 5 स्टार होटल में गए हो तो आपको पता होगा, और जो नहीं गए तो उनको मैं बता देता हूँ। एक होटल का एक रात का किराया है उस होटल का 6,500 रुपये, यानी कि 4 दिन का है 26,000 रुपये। कितना? 26,000 रुपया, और ये आपको जमा कराना पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी। अरे 26,000 तो देंगे यार। अरे 6 लाख रुपए महीने जहां से कमा सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपके बेटे को अगर बेंगलोर जाना पड़े पढ़ने के लिए, और उसे अगर आप यहाँ से 3 साल में कितने लगते हैं सर? इंजीनियरिंग में कितने लगते हैं? 4 साल में? 3 साल। हाँ? 3 साल। कितने लगते हैं? 3 साल। पैसा कितना लगता है? पैसा लगा करीब जो है 12 लाख करीब। 12 लाख रुपए के लिए अगर पैसे नहीं होंगे तो आप कर्जा लेकर के नहीं दोगे अपने बच्चे को? अरे दोगे नहीं दोगे? तो यहाँ पर 26,000 रुपए का आप